पीक पर कौन पहुंचाता है? अशोक। किस कब्जे से? कलिंग। अंग से कलिंग, बिंबिसार से अशोक। आज इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग डिप्रेशन का शिकार। अवसाद, डिप्रेशन युवा को तभी तो इस देश में एक और परंपरा शुरू हो गई, वृद्ध विवाह परंपरा। पहले कुप्रथा थी बाल विवाह, अब वृद्ध विवाह। बुजुर्गों की भी शादी हो रही है। उसकी मेन वजह क्या है? युवा डिप्रेशन में है। युवा मतलब क्रांति, युद्ध, और डिप्रेशन में नहीं आ सकता, संभव ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य परिवार का व्यक्ति भारत का सम्राट बन रहा है। भारत चक्रवर्ती, ये क्या है भैया चक्रवर्ती? हालांकि ऐतिहासिक तौर पर भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है अशोक को। चक्रवर्ती कौन? मिथुन चक्रवर्ती? नहीं 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 नहीं। चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में कि जो भी राजा 1000 योजन पर शासन करेगा, योजन डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट थी। 1 योजन बराबर 7 किलोमीटर। तो 7000 किलोमीटर पर जिसका शासन होगा, यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, उसको कहा जाएगा चक्रवर्ती। ऐतिहासिक रूप से जो पहला चक्रवर्ती सम्राट है भारतीय इतिहास का, वो है अशोक। अब ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? महाजनपद पैदा हुए, मैंने आपको बताया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 16 महाजनपद, उसमें सबसे विशेष महाजनपद मगध। विशेषता की वजह फर्टाइल प्लेन, गंगा यमुना दोआब। दूसरा, लोहे की खदान। तीसरा, समझदार जनता का समझदार होना। परिवार, राष्ट्र किस पे चलता है? उस परिवार के लोगों से, उस राष्ट्र के लोगों से। समझदार जनता। और चौथा, सेना में एलिफेंट विंग का प्रयोग। 4 महत्वपूर्ण कारण रहे मगध के उत्थान के। अब डायनेस्टियां मगध में, हर्यंक डायनेस्टी पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। बिंबिसार, अजातशत्रु, इन लोगों ने मगध के साम्राज्यवादी नीतियों का शुरुआत किया। मगध की साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत कौन कर रहा है? बिंबिसार। कहां से? अंग से। और उस साम्राज्यवादी नीति का चरमोत्कर्ष, उसको पीक पर कौन पहुंचाता है? अशोक। किस कब्जे से? कलिंग। अंग से कलिंग, बिंबिसार से अशोक। इस धारा ने भारत में एक साम्राज्य को जन्म दिया। पहला वंश हर्यंक, जहां से मगध के साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत होती है। दूसरा वंश शिशुनाग। तीसरा वंश, जिसका आमतौर पर सभी ने नाम सुना, नंद वंश। उसका प्रमुख शासक महापद्मनंद। उपाधि एकराट, एकमात्र राजा, महाक्षत्रांतक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। लेकिन धनानंद शायद प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, हर चीज के सिद्धांत हैं, नियम हैं, लॉ हैं। अगर आप उस नियम को नहीं समझते तो आपका मिटना स्वाभाविक है।